हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। भाई सना मीर से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे कि उसने कल कमेंट्री के दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश के जब मैच हो रहा था वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप का, तो उसने कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बोल दिया जी। लो जी, उसके बाद देश शुरू इंडियन मीडिया में सारे मतलब जो मैं तो उनको अब टॉक शोज़ भी नहीं कहता हूँ, मैं उनको मतलब थिएटर कहता हूँ, कॉमेडी कहता हूँ। और हर जगह इंडियन मीडिया वगैरह में एक ही बात कि जी सना मीर ने ये किया, सना मीर ने ये किया, सना मीर ने ये किया, सना मीर को निकालो, आईसीसी निकाले सना मीर को, सना मीर ने जो है सियासत की है, सना मीर ने जो है जानबूझ के जो है वो ये कश्मीर को लेके आई है क्रिकेट में वगैरह वगैरह करके। सना मीर इज़ ऑब्वियसली ऑन द आईसीसी कमेंटेटर्स पैनल राइट नाउ। उस बेचारी को मतलब साबिक पाकिस्तान कप्तान को एक स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा जिसमें उसने कहा कि भाई मैंने कोई इंटेंशनली नहीं किया और मतलब इसको पॉलिटिसाइज ना करें आप इस चीज़ को। मैं तो सिर्फ एक बात बता रही थी कि हमारे वहाँ पाकिस्तान क्रिकेट में जो लड़कियाँ हैं उनको कभी यार कितनी मुश्किलात होती हैं अपना मतलब जो है टू टेक देयर ड्रीम फॉरवर्ड। तो उसने कहा कि भाई मैंने उस लड़की का जिक्र किया जिसमें मतलब नटारा परवेज़ का, कि कैसे वो कश्मीर से बिलोंग करती है और वहाँ से जो है फिर वो उसको लाहौर शिफ्ट होना पड़ा टू प्ले हर क्रिकेट। अब मुद्दा क्या बनाया गया जी? मुद्दा ये बनाया गया कि जी सना मीर ने पहले कश्मीर का और फिर आज़ाद कश्मीर का। चलो यार, अगर सना मीर ने आज़ाद कश्मीर का तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार पाकिस्तान इंडिया के दरमियान? कौन सा मतलब जो है आसमान गिरने वाला है या ज़मीन फटने वाली है जो उसको इतना बड़ा मतलब कोई और कंटेंट नहीं है लोगों के पास यार, कोई और मतलब काम की बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया क्रिकेट में, सिर्फ यही मतलब अब हम जो है कॉमेडी करते रहेंगे। इसने ये टोपी क्यों पहनी, उसने हैंडशेक क्यों नहीं किया, उसने ये क्यों। अबे भाई मैं तो मेरे मतलब इट्स बियॉन्ड मी। मैं तो रोज़ ये सोचता हूँ कि यार खेल क्यों रहे हम आपस में मत खेलो यार। मतलब अब मैं तो सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ कि जो 5 को जो मैच होगा 5 अक्टूबर को, इसमें पता नहीं और क्या ड्रामे होने हैं भाई। जो पाकिस्तान और भारत का विमेंस वर्ल्ड कप में जब मैच होगा इसमें पता नहीं कौन से ड्रामे होंगे, नए कोई ड्रामे होने वाले इसमें भी। तो भाई क्या है यार, मतलब ये कोई इतना बड़ा इशू था? ठीक है, सना मीर शुड बी केयरफुल मतलब अवॉइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, हम भी मानते हैं, लेकिन कमेंट्री करते हुए निकल जाता है मुंह से यार। हम कभी यार अपना शो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लाइव कर रहे होते हैं, उसमें कोई चीज़ निकल जाती है जो हम बाद में सोचते हैं यार नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन उसने बोल दिया कि भाई ठीक है यार, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, ना मेरा कोई इसको पोलिटिसाइज करने का कोई मकसद था। लेकिन लगे हुए अभी भी लगे हुए, और ऐसे ऐसे लोग यार जो कि मतलब जिनको बीसीसीआई ने मतलब जो है जो मतलब जर्नलिज्म को जिन्होंने गंदा किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, अपनी हरकतों से, और वो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा जो है वो जनरल समझते हैं या क्रिकेट का एक्सपर्ट समझते हैं। मैं यार कभी कभार जो है ना मुझे अफसोस होता है देख कर के यार, मतलब कुछ भी नहीं है, बस दुनिया के सामने एक मजाक हमने अपना बना के रखा हुआ है यार। जब से एशिया कप हुआ वी हैव मेड अ जोक ऑफ अवरसेल्व्स, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स पाकिस्तान, वेदर इट्स बीसीसीआई, वेदर इट्स पीसीबी। मतलब कुछ नहीं, क्रिकेट को ऐसा कर दिया है जैसे वो कहते हैं ना वो ये आप चले जाएँ कैसे बोलते हैं अपना छोटे शहरों में जैसे मुल्तान वगैरह में या पंजाब में ये थिएटर होता है, तो वो बड़ा वो थिएटर जो होता है ना बड़ा कॉमेडी किस्म का थिएटर होता है, उसमें मतलब जुगलबाजी और ये सब होती है। तो बस वही मुझे लग रहा है अब यही हो रहा है हमारे क्रिकेट में। मतलब यार आप ये देखो कि एशिया कप वो ख़त्म हुए हुए जो है वो अब क्या कहते हैं अपना संडे को हो गया, आज जुम्मा आ गया, अब तक वो ट्रॉफ़ी का मामला ही नहीं हल होके दे रहा और रोज़ हम खबरें सुनते हैं कि हाँ जी उसने मोहसिन नकवी ने माफ़ी मांग दी, उसने कहा हाँ जी ट्रॉफ़ी ले जाओ। मतलब यार एक ट्रॉफ़ी पड़ी हुई है जो ऑल सेड एंड डन, जो भी अपनी जगह जो इंडियन टीम ने किया वो गलत था जो भी था, लेकिन ट्रॉफ़ी तो उनकी है ना यार। अब क्या इसको इतना लंबा इस इशू को खींचने की ज़रूरत है? भाई दे दो उनको उनकी ट्रॉफ़ी और ख़त्म करो बात को यार, आगे बढ़ो। मतलब रहता क्या है, मेरे पास मैसेजेस आते हैं जो अब फॉलोअर्स हैं, अच्छा मोस्ट ऑफ देम आर वेरी लाइक यू नो सेंसिबल एंड लॉजिकल पीपल, एंड ऑब्वियसली बीइंग इंडियंस दे विल थिंक लाइक अ इंडियन, आई बीइंग अ पाकिस्तानी विल थिंक लाइक अ पाकिस्तानी। तो उनमें से एक का मैसेज आया कि यार इंडिया को ज़रूरत नहीं इस ट्रॉफ़ी की, इंडिया तो हैज़ मूव्ड ऑन। भाई अगर ज़रूरत नहीं है ट्रॉफ़ी की तो बोल दो कि भाई हमें ना दिया ट्रॉफी, ठीक है छोड़ो, हम तो मतलब वैसे तो हम जीत ही गए एशिया कप का। ऐसा नहीं होता यार, लेकिन ये चीज़ें गलत है। आई डोंट नो यार, क्रिकेट से कोई फ़ायदा हुआ नहीं है। पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में देखा है कि इतना जो है पाकिस्तान इंडिया को लेकर मतलब मामला ख़राब हुए हैं क्रिकेट को लेकर, और अफसोस होता है यार, क्या क्या है मतलब इतनी क्रिकेट हो रही है सब कुछ हो रहा है, और उसमें हम मतलब कल का मैच जो था पाकिस्तान बांग्लादेश का, मतलब पाकिस्तान बांग्लादेश की परफॉर्मेंस, बांग्लादेश की परफॉर्मेंस को तो लोग भूल गए, क्या याद रखा कि जी वो सना मीर ने आज़ाद कश्मीर का था।
मतलब यार क्या मजाक है, यहाँ पर भी मजाक ही चल रहा है हमारे पाकिस्तान क्रिकेट में। मतलब मोहसिन नकवी साहब इतने रिस्पेक्टेड आदमी है, इतने सीनियर आदमी है, लेकिन आई एम सरप्राइज ही स्टिल नॉट आज द सेलेक्टर्स के भाईजान मुझे बताओ ये आसिफ आफरीदी किस खुशी में आपने सेलेक्ट किया है नेशनल स्क्वाड में, और आपने 18 प्लेयर क्यों अनाउंस किए फॉर 2 टेस्ट मैचेस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और शायद और आसिफ आफरीदी ऐसा कौन सा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर है कि आपको 39 ईयर्स की एज पे उसको जो है मतलब टीम में डाल रहे हैं आप, और 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर आपने रखे हुए, इसकी कोई लॉजिक एक्सप्लेन करो। मोहसिन नकवी साहब का सारा ध्यान जो है वो ठीक है, फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर है, वो एक अलग है, वो सियासत पॉलिटिकल पोस्चरिंग वो अलग, बट एट द एंड ऑफ द ही इज ऑल्सो चेयरमैन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। भाई आप पूछो तो सही सेलेक्टर्स है, स्पेशली इफ़ यू टेक इट टू काउंट आसिफ आफरीदीज बैकग्राउंड। मतलब सलमान बट को तो बैठ के सब रगड़ा देने को तैयार बैठते हैं, हालांकि उस बेचारे ने तो अपनी पूरी सज़ा भी पूरी की, जो उसने किया गलत किया वो एक्सेप्ट भी करता है, उसकी सज़ा भी उसने काटी सबकी, लेकिन आज तक उसको जो है वो एज अ फराया जो है वो मतलब ट्रीट किया जाता है। मैं देख रहा था अभी पिछले दिन मोहम्मद हफीज़ बैठ के वो लंबे चौड़े लेक्चर दे रहे थे। अबे भाई क्या तुम लेक्चर दे रहे हो यार, मतलब तुम आमिर को तुमने एक्सेप्ट कर लिया, आमिर के साथ आप खेल गए, ख़त्म हो गई बात यार, ये उसका बैठ के सिर्फ एक सलमान भट्टी रह गया। तो मतलब जब इतना हम सेंसिटिव है इस मामले में, ये कुछ लोग बनते हैं सेंसिटिव है या कुछ लोग बड़े जजमेंटल बनते हैं, तो मैं कहता हूँ कि आसिफ आफरीदी का केस जो है ये तो मतलब ये तो और सीरियस इसलिए है क्योंकि इस बंदे पे जब फरवरी 2023 में जब बैन लगा 2 साल का, तो उस पर जो चार्जेस थे ना वो ये थे कि इसने खुद मतलब जो है प्लेयर्स को अप्रोच किया और इसने कोशिश की, इसने ऑफर्स किए, ब्राइब्स किए कि जी मैच में ये करो वो करो। वो 2 साल का वो बैन लगा, उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं अपना 6 महीने और इस पर कनकरेंटली 6 महीने का और बैन लगा क्योंकि इसने कॉपरेट नहीं किया, सब कुछ नहीं किया। इतने सीरियस एंटी करप्शन कोर्ट के चार्जेस, एक तो होता है ना कि इसने कॉपरेट नहीं किया, इसने बताया नहीं, इसको कोई अप्रोच हुई तो चले वो तो समझ में आता है, कभी कभी प्लेयर डर जाते हैं, लेकिन इस पर तो जो चार्ज लगा वो ये था कि इसने खुद अप्रोच की। एक पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर ने तक ये पीसीबी में जाके बयान दिया कि भाई इसने मुझे 2021 या 22 में इसने मुझे अप्रोच किया था कि भाई तुम मतलब ये कर लो तो तुम्हें हम खिला देंगे और मैं तुम्हें लीग का कॉन्ट्रैक्ट दिलाता हूँ, लेकिन उसमें तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। मतलब उसके बाद उसने मतलब 1 साल से कम के अंदर मतलब फरवरी में बैन लगता है उसको, और सितंबर 2023 में बंदा भाई वो वापस से खेल रहा है, वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है। भाई कोई पूछने वाला है इस मुल्क में, कोई एक्सप्लेनेशन तो दो ना यार कि उसने अपनी सज़ा भी पूरी क्यों नहीं की, मुझे सर समझा दो। क्या ऐसा, क्या उसको सेटअप किया गया, क्या उसको मतलब कोई उसके साथ जो है कोई ड्रामा किया गया? अगर ऐसा है तो बताओ, तो उसका एक दफ़ा नाम क्लियर हो जाए कि हाँ जी उसकी गलती नहीं थी, उसको फंसाया गया जो भी किया गया। लेकिन भाई बताओ तो सही कि हुआ क्या था जो आपने उसको मतलब 9 महीने के अंदर उसका बैन ख़त्म कर दिया और उसको आपने अलाउ कर दिया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के लिए। मतलब व्हाट सॉर्ट ऑफ मतलब करेक्टिव मेजर्स दिस यार। मतलब दूसरे प्लेयर्स को जब वो इन्वॉल्व हुए, जितने भी हमारे प्लेयर्स इन्वॉल्व हुए डोमेस्टिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, पूरे उन्होंने अपने बैन सर्व किए हैं यार, फाइन्स उन्होंने दिए हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये मतलब उमर अकमल वाला केस देख लें आप, वो उस बेचारे को तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाना पड़ा, हालांकि उस पर यही था कि उसने कॉपरेट नहीं किया, ये नहीं था कि उसने कोई अप्रोच किया या फिक्सिंग करने की बात की। इस पर तो आसिफ आफरीदी भी तो ये इल्ज़ाम लगा और उस पर आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उसके बाद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं अब तक कि भाई मेरे किस लिए उसको टीम में रखा है, क्या ऐसा अजाब गिर रहा था, क्या नुमान अली स्पिनर नहीं है लेफ्ट आर्म स्पिनर, क्या आपने फैसल अकरम लेफ्ट आर्म स्पिनर को नहीं लिया है, क्या साजिद खान नहीं है, क्या अबरार नहीं है टीम में, क्या मसला क्या है, ऐसा क्या अजाब गिर रहा था कि आप 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर एक साथ खिलाएंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ? व्हाट इज द स्टोरी? और हमारे चेयरमैन का सारा फोकस जो है वो इन चीज़ों पे पड़ा हुआ है, मतलब बाकी सियासत पे पड़ा हुआ है कि जी वो इंडिया पाकिस्तान फलाना ढिमकाना। बाकी क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, किस तरह से इनजस्टिस हो रहा है, कैसे गलत काम हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। पूछो भाई अपने सेलेक्टर को बुला के कि भाई ये किस लिए सेलेक्ट किया इसको, कोई वजह तो बताओ, क्या है इसमें ऐसी ऐसी खास चीज़ है जो इसको एकदम से, या तो पॉलिटिकल प्रेशर से सेलेक्ट किया गया, तो उसका मतलब ये है कि पर ठीक है, पर अल्लाह ही हाफिज़ है हमारी क्रिकेट का। अगर इस तरह से होना है कि मतलब प्लेयर्स जिनका माजी दागदार है उनको आप टीम में डाल रहे हैं, मतलब वो एक शायद T20 खेला हुआ है मेरे ख्याल से पाकिस्तान से, बट हिज सिलेक्शन इज़ अमेजिंग। देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच मतलब जैसे एक बंदे ने बड़ा अच्छा मुझे एक मैसेज किया, उसने कहा यार वहीद भाई कल आपने सिद्रा नवाज़ का जिक्र किया उसमें विमेंस क्रिकेट के मैच के हवाले से, तो उसने कहा यार क्या आपको पता है एक खातून बैठी हुई है किसी चैनल पे और वो इतना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रही है, जबकि उसका बैटिंग एवरेज जो है सिद्रा नवाज से भी खराब था जब वो पाकिस्तान से खेली। ये है कमाल यार, ये कमाल है। हमारे वहाँ तो लोग भूल जाते हैं अपना पास्ट कि हमने पास्ट में क्या किया है, हमारी क्या परफॉर्मेंस दी, दूसरों को वो बता रहे होते हैं। देखिए बात ये है
कि एक प्लेयर जिसने बहुत कुछ मतलब हासिल किया हो, अपने आप को मनवाया हो, तो उसकी बात तो चले मैं सुनने को तैयार हूँ, लेकिन उसका भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर वो बड़ा प्लेयर था तो वो कोई सेंसेबल क्रिकेट की बात करेगा। ये भी कोई गारंटी नहीं है, साफ सीधी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप सुनते हैं कि नहीं यार, इसकी हैवी वेट है, इसकी सुनो, बात सुनो। लेकिन मतलब लाइट वेट्स की हम बात क्यों बैठ कर सुने भाई? क्यों सुने, मुझे बताया ना। तो बात वही है कि यार अजीब एक माहौल बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट में। अभी साउथ अफ्रीका सीरीज स्टार्ट होगी, पता चल जाएगा हम कहाँ स्टैंड करते हैं। बट यू नो लाइक देयर अपीयर्स टू बी नो डायरेक्शन एट ऑल। मतलब मैं ये जो इंडियंस का आजकल, मैं नॉट ऑल इंडियंस, लेकिन जो जनरली इनके मीडिया का और इनके सोशल मीडिया पे जो लोग हैं कंटेंट क्रिएटर वाले, इनके तो एटीट्यूड से मैं वैसे ही मतलब नाला ही हूँ। लेकिन देयर सो मच गुड अबाउट इंडियन क्रिकेट, एटलीस्ट दे डोंट हैव टू वरी अबाउट द क्रिकेट सिस्टम ना यार। उनको ये फिक्र तो नहीं है, वो जो पाकिस्तान से जो लड़ाई झगड़े वो अपनी जगह चलते रहेंगे, जो वो बदतमीजियाँ कर रहे हैं वो करते रहेंगे, जो गलत काम उन्होंने किए वो तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ यार हमने प्रोटेसाइज किया क्रिकेट को। एशिया कप में हमने शुरू किया 14 सितंबर को, सूर्य कुमार यादव साहब ने शुरू किया ये सारी हरकतें, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। पाकिस्तान की छोटी छोटी गलतियाँ वो निकालेंगे, लेकिन उनकी क्रिकेट तो एक सेफ प्लेस पे है ना यार। उनका स्ट्रक्चर अपनी जगह है, उनके पास टीम अच्छी है, उनके पास प्लेयर अच्छे हैं, उनके कुछ फॉर्मर प्लेयर, युवराज सिंह का कितना अब नाम आ रहा है, देखा आप। मैं उसका अभिषेक शर्मा का इंटरव्यू पढ़ रहा था, क्या उसने बातें की हैं युवराज सिंह के बारे में यार। उसने कहा कि जब युवराज सिंह, उसने कहा मैं, शुभमन गिल और पता नहीं एक दो और प्लेयर्स का, प्रभमरन सिंह और एक दो और पंजाब प्लेयर्स का उसने नाम दिया। उसने कहा हम कहीं जा रहे थे तो मैंने रिक्वेस्ट की युवराज से कि सब फारिग है तो एक 7-8 हफ्ते का एक मतलब कैंप लगा लेते हैं, तो आप देख लें। तो युवराज ने कहा ठीक है लगा लेते हैं। तो युवराज ने वो कैंप लगाया, लेकिन उसने फिर बुला के लड़कों को पहले दिन कहा, उसने, पता है अभिषेक क्या कहता है, सुने आप जरा यार, दिस इज हाउ यू अचीव एक्सेलेंस। उसने कहा यार अभिषेक शर्मा, मैं, अच्छा उस वक्त शुभमन गिल वो कह रहा है कि इंडिया से खेल चुका था, ठीक है। वो कहता है कि युवराज सिंह ने कहा अभिषेक शर्मा से कि भाई मैं तुम्हें ना तो कोई डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए तैयार कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हें आईपीएल के लिए तैयार कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हें रणजी ट्रॉफी के लिए तैयार कर रहा हूँ, ना मैं तुम्हें शॉर्ट टर्म तैयार कर रहा हूँ कि तुम जो है मतलब 1-2 मैच खेलो इंडिया से, कैप ले लो और खुश हो जाओ। उसने कहा मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ कि तुम मैचेस जिताओगे इंडिया को, तुम बहुत सारे मैचेस जिताओगे इंडिया को। देखिए ये होती है सोच, ये होता है आगे बढ़ने का तरीका। दिस इज हाउ यू डेवलप एंड ग्रूम यंग प्लेयर्स। इंडिया की, हमारी अपनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी जगह, और वो गंदगी मतलब गंद तो वो काफ़ी उन्होंने की, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी क्रिकेट, उनका सिस्टम अपनी जगह भाई, वो कमाल है यार। मतलब आप देखो, अब उसने वो पीयूष आर्या को अपने विंग्स में लिया हुआ है। सोचिए आप, वो बंदा बिना किसी मुआवजे के वो काम कर रहा है, बिकॉज ही इंजॉयज इट, युवराज सिंह, उसको ज़रूरत नहीं है पैसों की, ठीक है। लेकिन जब एक यंगस्टर जिसको आपने इतना मेहनत की हो, जब वो बैठ के आपकी ऐसे तारीफ करे, तो यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग यार। तो मैं कहता हूँ कि इंडियन क्रिकेट तो फिर भी चलो यार, एटलीस्ट द क्रिकेट स्ट्रक्चर, द क्रिकेट इज इन अ सेफ प्लेस ना यार। लेकिन मतलब हमारा तो मेन मसला क्रिकेट स्ट्रक्चर का है, हमारा तो मेन मसला अच्छी टीमें बनाने का, अच्छे प्लेयर्स निकालने का है। तो हम तो पहले उस पर फोकस करें ना भैया। ये सब ये इंडिया इधर तो चलता रहेगा, ये ड्रामे चलते रहेंगे जब तक कि आप डिसाइड करेंगे कि हमने खेलना है इंडिया से पैसों के लिए, क्योंकि शेयर मिलते हैं आईसीसी से और एसीसी से। अगर हम नहीं खेलेंगे तो फ़र्क पड़ेगा, तो खेलते रहो, जब तक खेलते रहोगे तो ऐसे ही होता रहेगा। इंडिया ने कोई आपको मतलब नॉट इवन इंच दे विल कंसीड, क्योंकि वो तो हर मौका उनको जो मिलेगा वो कोशिश करेंगे आपको जो है वो पैसे के नुकसान पहुंचाए। तो ये कोई नई चीज़ तो है नहीं भैया, ये तो मतलब एक कॉमन सेंस की बात है, समझने की बात है। लेकिन आप अपना पहले क्रिकेट स्ट्रक्चर तो सही कर लो। या आसिफ आफरीदी वाला जो कि आप देख, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। हमेशा कहा जाता है कि यार अगर एक अच्छे प्लेयर का बेटा अगर वो आता है तो देयर ऑलवेज ही हैज़ द एडवांटेज कि उसको जीन्स का फ़ायदा होता है कि बाप जितना अच्छा था तो उतना बेटा भी उतना ही अच्छा होगा या उससे थोड़ा कम होगा। अब अब्दुल रज़ाक, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान, आई कंसिडर हिम द बेस्ट ऑलराउंडर प्रोड्यूस बाय पाकिस्तान, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने उसका बहुत देखा है, क्रिकेट कवर किए, बहुत मैच विनिंग प्लेयर था भाई, इंपैक्ट प्लेयर था। उसका बेटा अली रज़ाक, उसका बेटा अंडर-19 खेला है, ठीक है, अच्छा परफॉर्म किया। अभी उसने इस साल के स्टार्ट में डिपार्टमेंटल क्रिकेट का जो फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट हुआ उसमें उसने आई थिंक गनी क्लास से खेलते हुए कोई 3 या 4 मैच खेले, उसमें उसका एक 168 का स्कोर है, एक 68 का स्कोर है, एक 34 कुछ का स्कोर है। ही परफॉर्म वेल। वो लड़का, यानी उसको आपने अभी जो लाहौर का स्क्वाड अनाउंस हुआ फहानी मोहम्मद ट्रॉफी और अब जो काजम ट्रॉफी में खेल रहा है, ही हैज़ नॉट बीन सेलेक्टेड इन दैट स्क्वाड डिस्पाइट बीइंग यंग, डिस्पाइट हैविंग सो मच टैलेंट। एंड मतलब अगर उस बंदे में इवन 50% अपने बाप का टैलेंट है ना,
या वो मेहनत करने की चीज़ है या क्रिकेट सेंस है, तो आप सोचिए कितना बड़ा वो प्लेयर बन सकता है। लेकिन नहीं, क्योंकि लाइक्स डिसलाइक्स यार, स्कोर सेटल, पर्सनल स्कोर सेटल, और क्या कहा जाएगा यार, वो ठीक है बेटा है रज़ाक का, लेकिन भैया वो उससे ज़्यादा डिजर्विंग प्लेयर्स पड़े हुए हैं। किधर है भाई वो डिजर्विंग प्लेयर्स, दिखा दो हमें। वो डिजर्विंग प्लेयर्स है मोहम्मद हुरैरा, जिसको आप 2 टेस्ट खिलाते हैं, उसके बाद उसको आप बिल्कुल ही जो है फारिग करके साइड पे फेंक देते हैं। जिसको आप जो है साहबजादा फरार को आप 2020-21 में खिलाते हैं T20, उसके बाद उसको 4 साल के लिए आप भूल जाते हैं, ठीक है ना। कामरान गुलाम को आप टेस्ट डेब्यू करवाते हैं, वनडे खिलाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खिलाते हैं, वो रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस करता है, सब कुछ होता है, साउथ अफ्रीका में भी रन वो करता है, उसके बाद आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं देते, ठीक है। तो ये हाल है हमारी क्रिकेट का। तो मैं तो यही कहता हूँ नकवी साहब से कि नकवी साहब, आपसे यही गुजारिश है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप छोड़ दें ये इंडिया के मामले, दें उनको ट्रॉफी और ख़त्म करें। अब जब तक कि खेलना है हमने उनके साथ, तो भाई फिर यही होता रहेगा, इनके साथ तो यही मसले चलते रहेंगे, ये पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, टसल चलती रहेगी। लेकिन आप खुदा के लिए फोकस करें यार क्रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर, क्रिकेट के मामलात पे। इस तरह नहीं चलनी पाकिस्तान क्रिकेट जिस तरह हम चलाना चाह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। एनीवे दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैंने कहा यार थोड़ा सा शेयर करें आप लोगों के साथ कुछ बात है। तो टेक केयर यार, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड आई सी यू ऑल सून। अल्लाह हाफिज़।